हुकूमत को कानून साजी से रोकने का मिशन, ऑपोजिशन टफ टाइम देने के लिए तैयार। हिस्ब इख्तलाफ की मुश्तरका कानूनी कमेटी का मुख्तलिफ उमूर पर गौर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली भी तय। नैब ऑर्डिनेंस और EVM साजिशी मंसूबे करार। अवाम दुश्मन अजाइम का डटकर मुकाबला करेंगे, रहनुमाओं का इत्तेफाक। अहम कानूनी साजी का टास्क। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर के सुबह 11 बजे तलब। वजीर आजम कल हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को जहराना देंगे। हुकूमती पॉलिसीज पर अरकान असम्बली और सैनिटर्स को एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली से भी आगाह किया जाएगा। पहले आपकी अखलाकियात गिरती है, फिर आपकी माशी डिक्लाइन आती है। सारे गरीब मुल्कों के अंदर एक चीज कॉमन होगी, करप्शन। एक माशरा जिसके अंदर अखलाकियात नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता। वो फिर NRO देता है, फिर वो डील्स करता है चोरों से। हमारे मुल्क में चोरी और करप्शन को हमने बुरा ही नहीं समझना शुरू किया। जब एलीट की मोरालिटी जाती है, सारे मुल्क की मोरालिटी चली जाती है। एक इंसान जो कि हक के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। तबाही हमेशा ऊपर से शुरू होती है। वजीर आजम और वजीरों से शुरू होने वाली बुराई नीचे तक जाती है। ताकतवर को कानून से ऊपर रखकर इंसाफ नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए कोशा है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अफगान अवाम की मदद के लिए खुसूसी फंड कायम करने का फैसला। पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क के साथ तमाम तिजारती टैक्स खत्म कर दिए। चावल और गंदम भिजवाने का भी ऐलान। पड़ोसी मुल्क को अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना आलमी बरादरी की इखलाकी जिम्मेदारी। अक़वाम आलम को मिलकर तबाही को रोकना होगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। करतारपुर राहदारी के 2 साल मुकम्मल। सिख बरादरी को उनके मुकद्दस मकाम तक रसाई दी गई। पाकिस्तान का इकदाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अज़्म का आगाज है। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पैगाम। अभी अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। ये तो सारे एक भानमती का कुनबा है। ना किसी के पास, ना इनके पास कोई लीडर है, ना प्रोग्राम है। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए, और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहें। कलअदम TTP से आइन के मुताबिक मुज़ाकरात जारी। अभी सिर्फ सीज़फायर पर बात हुई है। महंगाई का तूफान अगले 2 माह में खत्म हो जाएगा। ऑपोजिशन ने 2 साल पूरा जोर लगा लिया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहले अपने पांव पर खड़े तो हो जाएं। तेल की कीमतें आलमी मंडी से मुंसलिक हैं। हर चीज पर सब्सिडी देकर मुल्क नहीं चल सकता। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने फिर बिजली गिरा दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा एक और जुल्म। टैक्स फ्री बजट का झूठ बोला गया। मौजूदा हुकूमत के होते मुईशत चलेगी ना अवाम की जान बचेगी। जब तक लोग घरों से नहीं निकलेंगे, महंगाई के बम गिरते रहेंगे। शहबाज शरीफ की तनकीद। हमजा शहबाज की भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर तनकीद। हुकूमत अब तक 52% निर्ख बढ़ा चुकी। सारिफीन पर 30 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। जालिम हुक्मरान अवाम के खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लेंगे। लीगी रहनुमा का रद्द-ए-अमल। इन्होंने ये नहीं करा कि कीमतें जो है उसको रोकी, ये कर दिया कि कीमतों की खबर रोकने की कोशिश करी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी चीनी इमरान खान के दौर में मिल रही है। बिजली की कीमत ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गैस की कीमत ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पेट्रोल इन्होंने महंगा करके रखा है और फिर कहते हैं कि महंगाई क्यों, तो महंगाई इसलिए है भाई। तो ये महंगाई जो है उसके जिम्मेदार एक शख्स है और वो इमरान खान है। पूरी दुनिया में महंगाई की बातें गलत,
हुकूमत महंगी तरीन LNG खरीद रही है। रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद चीनी और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड। सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान हैं, मिफ्ता इस्माइल की नुक्ताचीनी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, मुत्तहिदा ऑपोजिशन आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर गौर होगा। नैब ऑर्डिनेंस और EVM साजिशी मंसूबे इन्हें नाकाम बनाएंगे। महंगाई के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का बयान। अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं। PDM अब अमलन खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी जब तक PDM में थी उसमें जान थी। आपने हमें हमारी इंसल्ट करके हमें PDM से अलग किया है। आज हुकूमत वक्त ये वही PDM है ना, जब हम साथ थे, ANP साथ थी, हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके इत्तेमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। नून लीग आइन की हुक्मरानी चाहती है तो बैकडोर राबते खत्म करे। नवाज शरीफ पहले अपनी जमात को अपने नजरिए पर लाएं। नए इलेक्शन की बात करें तो लाहौर के सियासतदान कहते हैं 5 साल पूरे होने दो। पीपल्स पार्टी थी तो PDM थी। इमरान खान से जान छुड़ाने के सिवा मसाइल का कोई हल नहीं। कमर जमान कायरा की गरज बरस। PDM पीपल्स पार्टी के बगैर भी फाल। ऑपोजिशन इत्तेहाद आज भी मैदान में है। कमर जमान कायरा बताएं, क्या जयाली क़यादत ने एक टिकट पर 2 मज़े लेने की कोशिश नहीं की? हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। NA-75 डस्का के ज़मीनी इंतखाब की इंक्वायरी रिपोर्ट अमल दरामद शुरू। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब आबिद हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर अतर अब्बासी को OST बना दिया गया। दोनों को मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा के कागजात मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। PTI उम्मीदवार की इस्तदा। डॉलर की ऊंची उड़ान, कदर ₹1.12 बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में ₹171.63 और ओपन मार्केट में ₹174.80 में फरोख्त। डेंगू के वार जारी। पंजाब में मजीद 6 अमवात। 24 घंटे के दौरान सूबे में 456 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 136 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद में 45 शहरी बुखार में मुब्तला। बर वक्त इकदाम के नताज। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी। पहली बार मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 400 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी बड़ा खतरा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। नई दिल्ली फहरिस्त में सबसे ऊपर, कराची का तीसरा नंबर। स्मॉग के तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात ना होने के बराबर। कोयटा में आवारा कुत्तों का राज। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स में जा घुसे मरीज और लवाहिकीन खौफजदा। इंतजामिया बेबस। नाजिम जोखियो कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। MNA जाम अब्दुल करीम का नाम भी मुल्जिमान में शामिल। मुकदमे में अगवा के दफात का इंदराज। पुलिस को 15 से जायद मफरूर अफराद की तलाश। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मकतूला 2:41 पर इंतहाई घबराहट में गेट की तरफ भागी। मुल्जिम जाहिर जाफर ने दबोच लिया, जबरदस्ती खींचकर अंदर ले गया।
सीसीटीवी ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी जिम्मेदारियां संभाल ली। गवर्नर पंजाब की मज़ार पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी भी की। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव की कजाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से अहम मुलाकात। टॉम हैरिसन की सीरीज के अल्तवा पर मुआजरत। नए शेड्यूल के हवाले से भी बात। T20 वर्ल्ड कप के दौरान शानदार बैटिंग, आसिफ अली प्लेयर ऑफ द मंथ करार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया। और T20 वर्ल्ड कप की पहली फाइनलिस्ट टीम का फैसला कल होगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का अबुधाबी में टाकरा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जुमेरात को मद्दे मुकाबिल होंगे।